हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम पुणे के एक और कॉलेज को पीजीडीएम कोर्स के लिए रिव्यू करेंगे और उसका नाम है रामचंद्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रिम पुणे भी कहते हैं। आज एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया और वो मुझे कहता है कि सर, मैंने लगभग 30 से 35 काउंसलर से कनेक्ट किया है पुणे के टॉप कॉलेजेस के लिए। मुझे ऑलमोस्ट सभी काउंसलर ने इस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम जरूर बताया है। तो ऐसी क्या बात है इस कॉलेज में, हो सके तो इसको लेके आप रिव्यू जरूर करें। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, मुझे पता लगा कि चलो इस कॉलेज को भी आज हम इस कॉलेज को भी लेके भी एक रिव्यू वीडियो बनाते हैं। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर सभी लोग किसी एक कॉलेज का नाम ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज बेस्ट हो। आपको खुद से अपनी रिसर्च करनी है, खुद से मेरिट्स ढूंढने हैं कि ऐसी क्या बात है इस पर्टिकुलर कॉलेज में कि सभी लोग उस कॉलेज का नाम लेते हैं, और क्या उस पर्टिकुलर कॉलेज में ऐसा उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसका एडमिशन प्रोसेस कैसा है, और वहां पर किस तरह की कंपनीज आती हैं। ये सभी चीजें आपको खुद से भी पता करना है, उसी के हिसाब से आप एडमिशन लें। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर कॉलेज को लेके आपको इन्फ्लुएंस ना करूं, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दूं, डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिम पुणे के पीजीडीएम कोर्स की। वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी बात आपके पूरी समझ में आएगी। वीडियो को देखते समय कोई डाउट हो तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम रिम पुणे के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। कॉलेज का पूरा नाम रामचंद्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है। कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन से अवार्ड मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम कैंपस की बात करें तो सभी फैसिलिटीज कैंपस में मिल जाती है। ऑडिटोरियम है, हॉस्टल, लाइब्रेरी, वाईफाई, कैंपस कैफेटेरिया मिलता है। पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे इसका कैंपस बना हुआ है। बात करते हैं आपको पीजीडीएम की, तो पीजीडीएम यहां पर थ्री टाइप्स ऑफ पीजीडीएम मिलता है। पीजीडीएम आईबीईपी मतलब दुबई और सिंगापुर, आप इनमें से एक ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पीजीडीएम आईबीईपी में दुबई आपका ऑप्शन मिल जाता है, और उसके साथ साथ पीजीडीएम आईबीईपी का जो मतलब है वो लिखा है इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर प्रोग्राम। लंदन एंड फ्रांस में आपको बिजनेस एक्सपोजर प्रोग्राम मिलता है। इसके अलावा दुबई और सिंगापुर में मिलता है, और आपको इसके अलावा सिर्फ दुबई में भी मिलता है। ये दुबई और सिंगापुर दोनों में है, ये दुबई में है, तो आप कुछ भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको यहां पर देखने को समझ में आ गई होगी कि कॉलेज ने अपने सिंगापुर एंड दुबई को ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी कोई कॉलेज आपको टूर प्रोग्राम आपके पैकेज के साथ ही देता है, यानी कि कोर्स के साथ ही देता है, तो वो फ्री में कुछ नहीं दे रहा है, आपसे ही चार्ज कर रहा है। आपको एक्साइटमेंट ये होता है कि मुझे दुबई घूमने को मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, वहां पर 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि भैया, आपको सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, आपको सही फैकल्टी चाहिए, आपको सही नेटवर्किंग चाहिए, सही एनवायरनमेंट चाहिए। ये सब है तो आप इस लायक हो जाएंगे कि दुबई, सिंगापुर, लंदन, फ्रांस खुद से घूम सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज अपना सिलेक्ट करिए। प्लेसमेंट के लिए आप सिलेक्ट करिए, करिकुलम के हिसाब से, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उसके हिसाब से सिलेक्ट करिए। सिर्फ और सिर्फ टूर पैकेज के हिसाब से आप सिलेक्ट मत करिए। सबसे पहले बात करते हैं पीजीडीएम, ये विद स्पेशलाइजेशन एग्री बिजनेस ऑफर करते हैं। यहां पर इसकी फीस 6,75,000 की है, और अच्छी बात देखने वाली ये है, जो आप लोग अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि 5,50,000 की फीस फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज ले लेता है, और सेकेंड ईयर में आपसे सिर्फ 1,25,000 की फीस बगाया रहती है कि अगर कल को 1 साल बाद आपको कॉलेज अच्छा नहीं भी लगता है तो आपका कॉलेज का कोई नुकसान नहीं होगा। कॉलेज को अपनी फीस लगभग 90%, 95% फीस मिल चुकी है। आपको सेकेंड ईयर में सिर्फ 1,25,000 देना है। टोटल फीस 6,75,000 की है। इसके साथ साथ वैल्यू एडन प्रोग्राम भी देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, एडवांस एक्सेल, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और बिजनेस एनालिटिक्स के सर्टिफिकेशन कराए जाते हैं, और एफएमसीजी, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, इस तरह के फील्ड्स में आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ आपको इसके साथ साथ एडिशनल प्रोग्राम मिलता है। 500
आवर्स एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है, इनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल, उसके साथ साथ 45 डेज ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। ये थोड़ी सी चीजें हैं, आप चाहें इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए दूसरा जो इनका ऑफर है वो है पीजीडीएम IBEP इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम। मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये। इसको क्या लिखते हैं एक बार दोबारा से, हाँ, एक्सपोजर प्रोग्राम, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर प्रोग्राम लिखते हैं। दुबई में 5 रातें और 6 दिन आपको मिलेंगे दुबई में पढ़ाई के साथ साथ। मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन मिलता है। और यहां की फीस देखिए आप 8,10,000 की है और इसमें 6,30,000 ऑलमोस्ट 80-85% पैसा आपसे फर्स्ट ईयर में ले लिया जाएगा। आपने कोई ऐसा कॉलेज देखा है? ज्यादातर कॉलेजेस देखे होंगे, उनकी सेमेस्टर फीस ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है, बट ऐसा बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा कि पूरा पैसा, ऑलमोस्ट पूरी फीस आपको फर्स्ट ईयर में ही ले ली जाती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब लोग इस कॉलेज के बारे में इतनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि कॉलेज अपनी पूरी फीस 1 साल में ले लेता है। सेकेंड ईयर में अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो कॉलेज का उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस पूरी ले ली है। उसके साथ साथ आपको काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी मिल जाते हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको डोमेन स्पेशलाइजेशन कैप्सूल्स है, चैनल सेल्स एंड पार्टनर कुछ चीजें मिलती हैं, रिटेल मैनेजमेंट मिलता है, इसमें आपको मार्केटिंग एनालिटिक्स इस तरह के मिलते हैं। ये मतलब मार्केटिंग के लिए है, ये फाइनेंस के लिए सर्टिफिकेशंस हैं और ये HR के सर्टिफिकेशंस हैं। तो 8 सर्टिफिकेशन 2 सर्टिफिकेशन पर सेमेस्टर, मतलब आपको 4 सेमेस्टर जो होते हैं, 2 सेमेस्टर में, 1 सेमेस्टर में 2 सर्टिफिकेशन कराए जाते हैं। ये मार्केटिंग के सर्टिफिकेशंस हैं, ये फाइनेंस के सर्टिफिकेशंस हैं और ये HR के हैं। डुअल स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दी डे 1। अच्छा, यहां पे इन्होंने मेंशन कर दिया है आपका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होगा वो डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। कई सब कॉलेजेस में ऐसा होता है कि 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपका स्पेशलाइजेशन रोल प्ले करता है, बट यहां पर आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। फाइनेंस में ये सर्टिफिकेशंस हैं, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीडीएम फार्मा की। तो यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी आपको मिल जाता है। फीस देखिए यहां पर भी वही सेम है, 6,75,000 की फीस है, बट आपसे 5,50,000 फर्स्ट ईयर में ले लिया जाएगा। 10 वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स एंड सर्टिफिकेशंस आपको मिलते हैं। सैप देते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग देते हैं, एडवांस एक्सेल देते हैं। ये सभी बहुत जर्नलाइज हैं, आपको ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में आराम से ये सभी सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आप इसको चेक कर लेना एक बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, हर एक को एडमिशन मिल जाएगा। ग्रेजुएशन में बस 50% अबव मार्क्स होने चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स है तो आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैट कैट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल आपको विद इन द कैंपस मिल जाता है। पर ईयर की फीस 78,000 की है, 81,000 आपको पर ईयर के देने पड़ेंगे हॉस्टल के। व्हाट वी टीच, दीज आर द स्किल्स दे टीच, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम सर्विसेज, क्लाउड, क्वांटिटेटिव मेथड, बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप भी ऑब्वियसली आपको मिलेगी। ग्रेजुएशन में 90% एंड अबव है। देखिए ग्रेजुएशन में 70% से ज्यादा मार्क्स हैं तो 25,000 की स्कॉलरशिप आपको मिली जाएगी। उसके अलावा मैट कैट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप है, और भी दूसरी स्कॉलरशिप है। स्टूडेंट्स विद डोमिसाइल इन नॉर्थ ईस्ट केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर 25,000 की स्कॉलरशिप है। ग्रेजुएट्स विद इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी IIT से अगर पढ़े हैं तो 50,000 की स्कॉलरशिप है। ये सभी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ये है काम की स्लाइड। प्लेसमेंट 27 लाख का हाईएस्ट, 7.5 लाख का एवरेज, 9 लाख का टॉप 10% स्टूडेंट्स को, 6.5 लाख 40% स्टूडेंट्स को, 7.5 लाख 25% स्टूडेंट को यहां से मिला है। देखिए ये चीज आपको खुद से ध्यान में रखनी है, जो मैं कई बार बोलता हूं कि अगर कॉलेज बोल देता है कि मेरा प्लेसमेंट 7.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उतना ही है। आपको ये ध्यान से खुद से भी रिसर्च करना है, खुद से भी पता करना है कि क्या 7.5 लाख का एक्चुअल प्लेसमेंट है भी कि नहीं। ये चीजें आपको खुद से जरूर वेरीफाई करनी चाहिए। फिलहाल कॉलेज जो कह रहा है, फिलहाल मैं आपको वही बता रहा हूं। 27 लाख की हाईएस्ट फीस है और 7.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। देखिए एक बार आप इसके बारे में रिव्यू करेंगे, थोड़ा स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि रिम से पुणे से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 4.5 से 4 लाख के बीच में प्लेसमेंट मिल सकता है। यहां का ओवरऑल प्लेसमेंट ही 45 से 50% का है।
ठीक है, 45 से 50% स्टूडेंट्स को यहां पर कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट मिल जाता है और लगभग 4 से 4.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट इस कॉलेज का है। ज्यादातर बच्चों को इतना मिलता है, मेरा ये कहना नहीं है इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, बट ज्यादातर लोगों को इतना ही प्लेसमेंट मिल पाता है। एक चीज आपको ध्यान में खुद से देखनी है कि जब एक कॉलेज में हर तरह के स्टूडेंट को प्लेसमेंट एंट्री मिल रही है, एडमिशन मिल रहा है, 50% है तो भी एडमिशन मिल रहा है, 55% है तो भी एडमिशन मिल रहा है, 60-65% है तो भी एडमिशन मिल रहा है, मैट दिया है तो भी है, नहीं दिया है तो भी है, कुछ भी प्रोफाइल है तब भी एडमिशन मिल जाता है, तो फिर उस कॉलेज का एक एवरेज प्लेसमेंट इतना अच्छा कहां से निकल के आएगा? जब क्वालिटी नहीं होगी तो फिर कैसे एवरेज प्लेसमेंट निकल के आएगा? क्योंकि कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं होना है, प्लेसमेंट स्टूडेंट्स का होना है। आपके आसपास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स किस तरह के हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस एकेडमिक बैकग्राउंड उनका कैसा है, ये चीजें आपके एक एवरेज प्लेसमेंट को बनाती हैं। उनकी पर्सनालिटी कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक एम्प्लॉयर देखता है जब वो प्लेसमेंट के लिए जब वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। जब एक एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, 55% है, 50% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन सबको मिले जा रहा है, तो फिर प्लेसमेंट कहां से आएगा? एक बार ये चीजें आप खुद से भी जरूर चेक किया करें, उसके बाद ही कॉलेज के एडमिशन के बारे में सोचें। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट ये दिया है, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस डेवलपमेंट आप चेक कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स ये हैं, कैंटर है, उसके साथ साथ खादिम है, अमूल है, फेडरल बैंक है, नेस्ले, जैगुआर, केप जेमिनी, कोको कोला, एटर, उसके साथ डीएसबी बैंक, बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। पुणे है, तो स्टूडेंट भी पुणे को लेकर कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करे हुए हैं कि सर पुणे में बस एडमिशन चाहिए, कितने भी परसेंट हो पुणे में ही एडमिशन चाहिए। तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज में देख सकते हैं, अगर आपके 50% से ऊपर है तो इस कॉलेज में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। एक बार आप सही तरह से वेरीफाई कर लें। मेरी जितनी नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया, वो गलत भी हो सकती है, मैं खुद ही कह रहा हूं। आप खुद से अपने लिए एक बार चीजों को जो सही तरह से वेरीफाई करें, उसके बाद ही एडमिशन लें। तो ओवरऑल देखें तो लगभग 7 लाख में आपका यहां से पीजीडीएम कंप्लीट हो जाता है। 4 लाख 4-4.5 लाख तक का आप प्लेसमेंट यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके ग्रेजुएशन में बस 50% अलावा मार्क्स होने चाहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर अभी भी इस पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।